हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का NCERT मैथ्स क्लास 9th में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 6.1 हल कर रहे हैं। अब उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हल करना सीखा था। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि आकृति 6.15 में, तो 6.15 यानी कि ये वाली हमें आकृति दी गई है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इस आकृति में उन्होंने बोला है कि यदि कोण PQR बराबर हो कोण PRQ के, तो PQR कौन सा कोण होगा देख लेते हैं। PQR ये वाला कोण होगा। ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है कोण PRQ के, यानी बीच में R है तो R पर बनेगा कोण PRQ। तो देखिए ये है PRQ, यानी कि बीच में R आया तो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में ये वाला कोण इसके बराबर दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है? इसमें लिखा है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। तो PQS ढूंढिए, कहाँ पे है PQS? PQS बाहर की ओर है ना, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर सिद्ध करना है? कोण PRT के। तो PRT के यानी कि इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। ये देखिए, तो ये हमें बराबर कोण दिए गए हैं और ये हमें बराबर सिद्ध करना है। जो बड़े आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन दिए कौन से गए हैं? ये छोटे वाले अंदर के कोण हमें दिए गए हैं बराबर, और सिद्ध करना है कि बाहर के कोण बराबर होंगे। तो जब भी हम हल लिखना शुरू करते हैं तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा दिया है और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, ये दोनों कोण हमें बराबर दिए गए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के। ये हमें बराबर है, और आप चाहो तो इसको x मान सकते हो, x अंश। तो इसका मतलब है कि आपको चित्र में ये दोनों कोण चूँकि बराबर हैं, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ये अंदर के दोनों, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। फिर से समझिए, चूँकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये x होगा तो ये भी x होगा। हमने इसको x मान लिया है, और त्रिभुज है चूँकि ये, तो इसका जो तीसरा कोण है इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं बाई। ठीक है, तो इसको हम बाई मान लेते हैं। तो साथ ही हमने यहाँ पे लिखेंगे माना। हमने एक कोण माना है तो उसको हम माना के फॉर्म में लिखेंगे, माना कोण। और ये वाला कोण बताना है, तो कैसे बताओगे? ये बीच में आना चाहिए, तो आप यहाँ से बोलना स्टार्ट करोगे QP और यहाँ ख़त्म कर दोगे R। तो QPR जब आप बोलोगे तो बीच में आ जाएगा P यानी कि बाई। तो आप बोलोगे कोण QP और R, है ना। तो ये कितना है बताइए? बाई अंश। ये हमने माना हुआ है अलग से, लेकिन ये जो है ये दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, उसको हमने x है तो इसको भी माना ही है x। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसको भी माना है x, और अलग से एक बाई हमने मान लिया है। चूँकि ये बराबर हमें दिए गए हैं, इसका मान भी x होगा, इसका मान भी x होगा। इतना आपको सबसे पहले करना है, तो इतना तो आप कर लोगे। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर का कोण है इसका मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यदि बढ़ा दी जाए। इसको थोड़ा सा हम अलग से समझ लेते हैं, इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है उसको समझिए। जैसे कोई त्रिभुज है, ये मान के चलिए एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में अगर हम एक भुजा इस तरीके से बढ़ा देंगे तो यहाँ बाहर की ओर एक कोण बनेगा, है ना। तो इस कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। ठीक है। अब इसका मान इसका जो मान है वो कितना होगा? तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज के अंदर जो दो कोण अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होगा।
ये वाला कोण नहीं लेना है, जिसके बाहर बहिष्कोण बना है वो वाला नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद जो शेष बचेंगे ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 50 है तो हो सकता है कि ये 25 और 25 दोनों हों, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा 50। इसको थोड़ा सा हम अलग से फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो तीनों भुजाओं में से हम कोई भी भुजा यदि बढ़ा दें तो बाहर की ओर एक कोण बन जाता है। जैसे हमने इस बार इस भुजा को बढ़ा दिया तो यहाँ पे बाहर की ओर एक कोण बन जाएगा, इसे कहते हैं बहिष्कोण, और इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये बहिष्कोण Z है और ये अंतःकोण XY है, तो x प्लस y करेंगे तो Z के बराबर होगा। ये बहिष्कोण प्रमेय कहता है। ठीक है, तो ये बहिष्कोण प्रमेय में आपको याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला बाहरी कोण त्रिभुज के अंदर उपस्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ये हमारे पास त्रिभुज है और त्रिभुज में एक ये बहिष्कोण बना है। अगर इस तरीके से इसकी बाहरी भुजा बढ़ा दी जाए तो ये एक ये बहिष्कोण बना है, और यहाँ पे भी इसकी बाहरी भुजा बढ़ा दी जाएगी तो यहाँ पे एक ये बहिष्कोण बना है ना। तो दो बहिष्कोण में यहाँ पे दो बहिष्कोण बने हुए हैं, तो इनको उसी प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। तो इतना लिखना है, देखिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पहले इस कोण का मान निकाल लेते हैं। तो कोण PQS जो है, ये बाहर की ओर जो कोण बना है इसका नाम यही होगा ना, PQS। बीच में बताना है Q और बाहर चले जाना है इस तरीके से S। अंदर जाओगे तो ये वाला कोण दिखा दोगे, लेकिन आपको कहाँ जाना है, बाहर। तो आप लिखोगे PQS, तो हो गया ना ये वाला। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण PQS बराबर, ये वाला कोण आपने बताया किसके बराबर होगा, त्रिभुज के अंदर उपस्थित दो कोणों के योग के बराबर, यानी x प्लस y के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका जो मान है कोण PQS का, ये x प्लस y के बराबर होगा। आप चाहो तो इसे कोण x और कोण y भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने XY लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री का मान ही लिख दिया मान के चलिए, क्योंकि ये अंश में है तो हमने इस तरीके से लिख दिया और इसको समीकरण 1 बना दिया। तो इस कोण का मान तो हमने निकाल लिया, इस कोण का मान अंदर के उपस्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अब हम इस बार यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये भी एक बहिष्कोण ही बना है PRT। तो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर से लिखोगे त्रिभुज PQR में, चूँकि है तो त्रिभुज PQR, तो आप यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज PQR में ये आपको कोण सबसे पहले लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताइए, PRT। कौन सा लिखोगे, कोण PRT, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोण TRP, जैसे आपकी इच्छा हो, है ना। तो आप वैसे ही लिखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, PRT लिखा है, तो हमने PRT लिखेंगे हम, ताकि थोड़ा सा हम देख लेंगे क्वेश्चन में कि कैसे उसको लिखा गया है। तो PRT, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण PRT बराबर कितना होगा, ये वाला कोण अब इन दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाला कोण इन दो अंतःकोणों के योग के बराबर है, उसी तरीके से ये वाला कोण इन दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब यदि आप समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखो तो इसका मान भी उतना है जितना इसका मान है, यानी कि जैसे कोण PQS का मान है x प्लस वाई और PRT का मान है x प्लस वाई, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, इस तरीके से। अब समीकरण 1 व 2 से हमने लिखा तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण PQS बराबर हो जाएगा कोण PRT के, और यही हमें सिद्ध करना था। यदि आप देखोगे ऊपर तो देखिए PQS बराबर PRT हमें प्रूव करना था, और वही यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो आप इसको हाईलाइट कर दोगे, यानी एक बॉक्स में बंद कर देना है, और यहाँ पे आप नीचे लिखोगे सिद्ध हुआ, इस तरीके से सिद्ध हुआ। अब ये सिद्ध हो गया है, तो
आप चाहें तो इसको जैसे आपने समझा है एक बार आप इसको अपने आप से रफ में करके देख लीजिए और फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके अपने फेयर रजिस्टर में इसको लिख सकते हैं। जो भी आप गणित का रजिस्टर बनाए हुए हैं उसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये चित्र जो कि किताब में भी बना हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद ये आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिए। छोटा सा ही सवाल है, बस थोड़ा सा एक बहिष्कोण प्रमेय का यदि आपको मालूम है कि कैसे लगना है तो बस ये आराम से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।